वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी क्वेरी है सैम खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, उसकी जो उनकी सैलरी है मंथली वो 60,000 है पर मंथ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे करते हुए 15 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और अभी आगे मेरे कोई 10 साल हो गए तो मेरी उसके बाद रिटायरमेंट होगी और सारा मामला होगा। वो कह रहे हैं कि मैं इस टाइम अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा शौक तो बिज़नेस करने का है और मैं चाहता भी हूँ कि मैं कुछ और करूँ, लेकिन अब मैं इस टाइम तो आ चुका हूँ सेंटर में कि यहाँ से मैं अगर मैं छोड़ता हूँ तो मुझे थोड़ा जो फ़ायदा है वो कम मिलेगा, जो रिटायरमेंट में मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो फिर ये है कि मैं फिर वो आखिर टाइम पे जाकर तो फिर मैं बिज़नेस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, कोई नया काम स्टार्ट करना। तो वो कहने मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, थोड़ा हिम्मत करने की मामला है। ऐसी बेशुमार यानी आप समझ लें कि करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो आपकी सूरत हाल के अंदर हैं। अब आप देखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले इंसान को एवरेज अबव एवरेज हो जाना चाहिए। एवरेज हैं, आप अभी एवरेज हैं। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ऐसे कि 60,000 70,000 इनकम है और वो ज़िंदगी में उनको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, और फिर वो लंबी सोच रहे हैं कि जी 30 साल के बाद कोई रिटायर्ड होंगे तो कोई उनको पैसा मिलेगा। तो देखो, ये पुराने ख्वाब हैं जो कि अब बेसूद हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। जो 24 आवर्स है ना, आज का जो दौर है वो 60 साल वाली रिटायरमेंट का नहीं है। आज अगर आपके 24 आवर्स प्रोडक्टिव नहीं गए, सही डायरेक्शन में नहीं गए, तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। इधर आप 60 साल की बात कर रहे हैं कि उस उम्र में, तो लिहाजा अगर आप सरकारी मुलाजम है ना, तो असल में लोग जो है ना, आज भी अगर सरकारी मुलाजम का ऐड दे देना तो लोग जो है ना वो स्टेडियम भर देंगे, जैसे यहाँ इस्लामाबाद में पुलिस की कुछ वैकेंसीज के लिए हुआ था। मसला ये नहीं है कि पुलिस में वो बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि कोई सरकारी मुलाजमत मिल जाए, चाहे वो चपड़ासी की मिल जाए, चाहे वो कुछ मिल जाए। वो उससे पूछे जी उससे क्या होगा, वो कहते हैं जी देखो जी उसमें कोई निकाल नहीं सकता, आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपको पैसा मिलेगा और काम करें या ना करें फिर भी पैसा मिलेगा। यानी आप इंसेंटिव चेक करें, आप ज़रा अप्रोच सोच के चेक करें ना। फिर वो कहते हैं जी फिर हमें जो है ना पेंशन मिलती है, यानी जितनी आपकी सैलरी होती है उसकी 80% आपको सारी जिंदगी पेंशन मिलती रहती है। अच्छा जी, फिर और क्या है जी, और ये बाद में फिर पैसा भी मिल जाता है इकट्ठा, और आप घर बना लें, बच्चों को की शादियाँ वादियाँ कर दें, आपका खर्चात आपके चला सकते हैं वो। अच्छा जी, और वो ये सोचते ही नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी की कैद काट के, कैद तन्हाई नहीं है, वो लोग भी और भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि स्टेडियम भर गया था वो चंद वैकेंसीज के लिए। कैद तन्हाई नहीं है, बस कैद ही है, आप समझ लें। और कैद से आप सोचिए कभी भी कोई बहुत खुशहाल नहीं हुआ, या आप समझ लें कोई बहुत अच्छा मुस्तकबिल नहीं कैद से किसी ने काटा। हाँ, कैद से सिर्फ एक है चीज़ समझ आ जाती है, चाहिए इंसान को, जो कोई कैद में चला जाए, जेल में चला जाए, नौकरी में चला जाए, उसको पूरा यानी बहादुरी और हिम्मत और जुर्रत के साथ सोचना चाहिए कि क्या मेरा मुस्तकबिल, दुनिया में आने का मेरा मुस्तकबिल यही है, इससे कोई और नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता। अगर वो अपने आप से सवाल करेगा कि बेहतर नहीं हो सकता, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसको 101 जवाब मिलेंगे कि ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह बेहतर हो सकता है। देखिए, आप हमने ना जिंदगी में चीज़ें इंसान ने पिक एंड चूज करनी होती हैं। यहाँ आपने जो है ना वो यानी वो क्राइटेरिया ये ख़त्म कर दिया कि आप पिक कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को, क्योंकि आप सरकारी मुलाजम हैं और 60,000 आपकी तनख्वाह है, जो कि अगले 20 साल के बाद 1,60,000 हो जाएगी, और जो अखराजात हैं वो 5 लाख के पे पहुँचे होंगे, तो आप फिर वो उधर ही रहेंगे। आज 60,000 में तो गुजारा नहीं होता, लाख रुपए में भी गुजारा होता। मैंने उस दिन एक वीडियो में बताया था कि जब पाकिस्तान बना था तो 10 रुपये जिनकी तनख्वाह थी, आज वो बढ़ते बढ़ते उनकी लाख रुपये तनख्वाह हो गई है। 10 रुपये वालों का तब भी गुजारा नहीं था, आज लाख वालों का भी गुजारा नहीं है। तो फिर अच्छा, अब आ जाए कि निकले कैसे। देखिए, जुर्रत करनी पड़ती है। जैसे हमें पंजगाना नमाज अदा करने के लिए ना हमें मुश्किल होती है, चलो 4 तो बंदा पढ़ ही लेता है, जो सुबह की है ना उसमें बड़ी वो हिम्मत चाहिए होती है।
जुर्रत चाहिए होती है कि आप पुरसकून नींद को छोड़ दें, हैं जी, और उठ जाएं। ये बड़े बड़े जो मतलब फन्ने खाएं उनसे नहीं होता है। ये सुबह की नमाज छूट जाती है, कम लोग हैं नमाज सुबह की बाकायदगी से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब आप हर जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? उन्हें पता है कि इसका तो फायदा ही बहुत है सुबह उठने का और नमाज पढ़ने का, कि जिस वक्त खैर बट रही होती है, जिस वक्त के रहमतें फरिश्ते करीब आ जाते हैं ज़मीन के और लोगों को पकारते हैं कि कोई है जिसके ऊपर करम किया जाए, रहमत की जाए, तो वो सुबह की नमाज में ये मिलता है। और इतनी आपको पता है कि वो सुबह की नमाज नहीं पढ़ती, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आपको दिल से यकीन और ईमान हो जाता है कि भाई सुबह की नमाज के में ये सब कुछ मिलता है या बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, तो आप सुबह की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको ये पता लग जाए कि नौकरी की बजाय कारोबार में कई गुना फायदा है, नस्लों का फायदा है, जैसे नमाज वाला यकीन हो गया ना, डिसिप्लिन क्रिएट करना है ना नमाज में, तो हर नमाज के बाद कौन सा फरिश्ते तशरीयों में जो है ना नेमतें लेके खड़े होते हैं, जो फिजिकल हमें नजर आता है, वो तो हमारे ईमानी मामला है ना। इसी तरह कारोबार में भी इसी तरह ही है। कारोबार में ऐसा नहीं है कि आप आज जाएंगे और आप पता नहीं क्या अचीव करके रात को आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको साला साल मेहनत करनी होगी और एक डायरेक्शन के ऊपर ईमानदारी से, खुलूस नियत से, मेहनत से, हाजिर दिमागी से अपने लोगों के मसाइल को हल करना होगा। तो फिर आप कारोबार में चमक जाएगा आपका कारोबार, फिर नस्लों का फायदा है, सही है। फिर आप की सोच है कि आप क्या कमाएंगे, सही है ना। तो ये है। मैं उस दिन सर अनवर परवेज जो गोजरा पाकिस्तान के एक शहरी थे जो कि इंग्लैंड में गए और जाके पहले 7 साल उन्होंने सर अनवर परवेज जो इस वक्त यूबीएल के जो मालिक हैं और बेस्ट वे सीमेंट के मालिक हैं अनवर परवेज, तो 7 साल तक कंडक्टरी की, पैसा जमा करके एक कैश एंड कैरी स्टोर खोला और फिर वहां से सिलसिला चल निकला और आज इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी है। 100 अरब के करीब आज से कोई 20 साल पहले ही 100 अरब पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज कई गुना बढ़ गई चुकी होगी। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो कोई 10 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनमें सर अनवर परवेज का नाम आता है। अंग्रेज ने सर का खिताब भी दिया। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये रास्ता बज़ाहिर मुश्किल लेकिन है बहुत ही दिलचस्प और है बहुत ही सुनहरा, क्योंकि आप देखें ना अनवर परवेज के बेस्ट वे सीमेंट में कितने लोग काम करते हैं, यूबीएल में कितने काम करते हैं, उनके जो इंग्लैंड में बिजनेस हैं उसमें कितने काम करते हैं। और वो इस तरह के जो पाकिस्तानी हैं दुनिया भर के अंदर, शाहिद खान है अमेरिका के अंदर और बहुत सारे, जितने ज़्यादा होंगे उतना मुल्क खुशहाल होगा, उतना यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के मौके आएंगे, क्योंकि बाहर का तो नहीं ना इन्वेस्ट करेगा, घर का इन्वेस्ट करेगा। तो आप ये सोचें कि आप कोई बड़ी सोच सोचें, बड़ी सोच सोचेंगे, अल्लाह पे यकीन होगा तो आपको हिम्मत आएगी और आप ये जो कष्ट है ये कष्ट काट पाएंगे। वरना एक दुनिया है जो तनख्वाह की ड्रग के ऊपर लगी हुई है और वो तनख्वाह मिलती है तो उनके दम में दम आता है और तनख्वाह ख़त्म हो जाती है 15-20 तारीख को, और फिर वो हाथ फैलाए अपना निज़ाम चलाना मुश्किल हुआ होता है। और फिर वो देखते हैं लोगों को, जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं जी? लोग इसलिए कमा रहे हैं कि जी लोग बिजनेस करें। तो आप क्यों नहीं करते जी? जी हम जो थोड़ा से डरते हैं जी, घर का क्या होगा। अल्लाह पे यकीन नहीं है, अपनी मेहनत पे यकीन नहीं है, नौकरी पे यकीन है, उस सेठ की नौकरी करने पे यकीन है कि वो पैसे देगा। अल्लाह के हाँ हाजिर नाजर जानकर मेहनत करने पे यकीन नहीं है कि वो, उनको यकीन है कि वो नहीं देगा अल्लाह, क्योंकि ये ईमान की ताकत आती है। जो इसलिए तो कहा गया है ना, एक हदीस का मफहूम है कि जो ईमानदार ताजर होगा वो रोज़े महशर नबियों के साथ खड़ा होगा। तो ये है कारोबार की अहमियत और अफादियत। तो जहाँ तक आप मुख्तसर इस बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो नौकरी छोड़े ना, नौकरी के साथ साथ 8 घंटे कारोबार करना है आपने। 8 घंटे नौकरी, 8 घंटे कारोबार। अब आप कहेंगे कि 16 घंटे मैं काम करूँगा, मैं गधा तो नहीं हूँ ना। भाईजान आप गधे नहीं हैं, लेकिन गधे से इंसान बनने के लिए 16 घंटे काम करना पड़ता है। बाद में आप 8 करें, 10 करें, 12 करें। बिल गेट्स से किसी ने पूछा ना कि भाई आप क्यों काम करते हो, हालांकि आपकी इतनी बड़ी एम्पायर है, माइक्रोसॉफ्ट है, इतने लोग काम करते हैं वगैरह, आज भी 10-12 घंटे काम करते हो। उसने कहा नहीं, मैं पैसे के लिए तो काम नहीं करता, मुझे तो
کام کو انجوائے کرتا ہوں. شاہ رخ خان سے کسی نے پوچھا بھائی کام, تو اس نے کہا کام تو میری, اصل میں مذہب تو میرا کام ہے. تو میں ابھی دیکھو نا پٹھان کتنی بڑی کامیاب فلم ہوئی. آپ دنیا بھر کے کامیاب انسانوں کی مثالیں آپ دیں گے, وہ اپنے کام سے لو کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے محبوبہ سے محبت کی جاتی ہے, اس سے بڑھ کے کام سے محبت کی جاتی ہے, اسی لیے وہ بہت بڑے کامیاب ہوئے ہیں. ادروائز لوگ نوکری کرتے ہیں 9 to 5, اپنی محبوبہ سے محبت کرتے ہیں, صبح شام کرتے ہیں اور زندگی یوں ہی تمام کرتے ہیں, اور اس میں پھر سوچتے رہتے ہیں کہ ہم زندگی میں پیچھے رہ گئے اور لوگ کیسے کامیاب ہو گئے. تو لہذا سامنے کلیئر چیزیں ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. پراپرٹی NTV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.